Hello, very good morning to all of you. All the students of class 9th, we are back here again with our class of history. We are studying the first chapter. Okay, and as you all know, the pandemic is on its hike and it is increasing very rapidly. You need to keep yourself safe because now it is reaching to every nook and corner of India, and it has also reached to Balia. So you need to be safe. So please be safe at home. Please don't go outside. Stop playing outdoor games for the safety of our family. And if you save yourself, आप अपने आप को बचाते हैं. You also save your family. आप अपने परिवार को बचाते हैं. You also save your neighbor. अपने पड़ोसियों को बचाते हैं. सबको. Okay. आज हम पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. ठीक है, क्रांति. आप समझ सकते हैं क्रांति की शुरुआत. देखिए अभी तक आपने फ्रांस में पढ़ा कि सब राजा बने लुई 16 तो खजाना खाली था. लोगों में सबसिस्टेंस क्राइसिस की समस्या से लोग जूझ रहे थे. पैसे नहीं थे. जो पैसेदान वाले थे उन्होंने कर्ज बढ़ा दिया था. और तीसरा, स्टेट अकेले टैक्स देता था. ये अब पढ़े हैं फ्रांस के बारे में. और आपने भी पढ़ा कि वहाँ समाज में एक नया क्लास उभर के आया था जिसका नाम था मिडिल क्लास. ठीक है, एक नया क्लास बना था, नया वर्ग बना था जिसे मिडिल क्लास, जो ट्रेड प्लस प्रोफेशन यानी जो लोग व्यापार करते थे या फिर किसी पेशे को अपनाए हुए थे जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, वही लोग जो है इन लोगों ने मिल करके मिडिल क्लास का निर्माण किया. टीचर जैसे हो गए. तो अब पढ़ेंगे ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली. अब इसके बाद क्या हुआ. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ देखिए. अब समस्या ये थी कि राजा का खजाना तो खाली था. ठीक है, राजा का खजाना खाली था और अब वो करे तो करे क्या. उसके पास क्या उपाय है. ठीक है ना, इस चीज़ को ठीक करने के लिए वो क्या कर सकता है. उसके पास क्या तरीका है. देखिए वहाँ पर एक प्रथा थी. उस प्रथा के अनुसार देखिए वहाँ पर एक सभा होती थी जिसको कहते थे स्टेट जनरल. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे यानी कि प्रतिनिधि होते थे, वो प्रतिनिधि जो है वो जा कर के कहाँ बैठते थे, स्टेट जनरल बैठते थे. स्टेट जनरल की मीटिंग जो है आखिरी बार कब हुई थी, लुई 16 के पहले 1614 में. और उसकी मीटिंग कब बुलाई गई थी, लुई 16 के द्वारा 15 मई 1789 को. ठीक है, 15 मई 5 मई 1789 को मीटिंग जो थी वो बुलाई गई थी. अब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई क्यों जाती थी. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 प्रतिनिधि थे. थर्ड स्टेट से कितने थे, 600. 300 प्रतिनिधि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से. ठीक है ना, मतलब कि स्टेट जनरल बना था फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों से, जिससे इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि, कुल मिला के 900 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो हिस्सा होते थे. किसका, स्टेट जनरल. स्टेट जनरल की मीटिंग बनाई जाती थी जब भी कोई बड़ा फैसला, जैसे कि टू इंक्रीज टैक्स. ठीक है, तो जो ओल्ड रेजिम था यानी कि पुराना जो शासन तंत्र था फ्रांस का, उसके अनुसार अगर राजा को टैक्स बढ़ाना है, ठीक है ना, तो उससे पहले तीनों जो जागीर हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाना होगा और स्टेट जनरल में मीटिंग लेनी होगी. उसके बाद फैसला वोट होता था और उसके बाद फैसला लिया जाता था कि जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा कि नहीं. ठीक है ना, बिना इस फैसले के टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता था.
देखिए अब लुईस 16 के पास कमी हो गई थी पैसे की, और उसके पास एक ही तरीका था जहाँ से वो टैक्स लेता था उसको वो बढ़ा दे, क्योंकि और कोई तरीका तो था नहीं जहाँ से वो पैसे हासिल कर सके। तो उसने इसलिए स्टेट जनरल की मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाई। ठीक है, अब मीटिंग जब बुलाई गई, देखिए तो उसमें वोट कैसे होता था। वोट इस तरह होता था कि फर्स्ट स्टेट के जितने भी लोग हैं उनका वोट एक माना गया, जो सेकेंड स्टेट के हैं उनका वोट एक माना गया, और थर्ड स्टेट के जितने भी लोग हैं उनका वोट, यानी कि मान लीजिए कुल मिला के सबको मिला के 3 स्टेट्स के 3 ही वोट बनते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब इलेक्शन होता था तो लुईस 16 ने कहा कि इसका एक माना जाएगा, इसका एक और इसका एक। तो मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेट में कौन थे, प्रिस्ट थे, और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे। ये दोनों तो टैक्स देते नहीं थे, तो कभी ये मानते, हमेशा साथ में रहते। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में पंडित हुआ करते थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स हुआ करते थे। तो दोनों ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा समृद्धि प्राप्ति, तो क्या उसे खोना चाहेंगे वो? तो हमेशा वोट होता अगर तो 1 + 1 2 हो जाता, और थर्ड स्टेट का केवल एक होता, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जीत जाता। यानी कि राजा का जो फैसला था फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों का वही फैसला था, टैक्स बढ़ाएंगे, थर्ड स्टेट वाले टैक्स देंगे। अगर इस तरह से वोट होता तो बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट और सेकंड स्टेट एक होगा, दोनों टैक्स नहीं देते थे, जन्म से ही उनके पास समृद्धि थी, थर्ड स्टेट टैक्स देता था। अगर एक एक वोट लिया जाए तो प्रतिनिधि भले इसमें कम हो, लेकिन 1 1 2 और इसका बस 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर 1 ही बनता था। बस आप सोचेंगे 1 कैसे हो रहा है, इतने सारे 300 लोग हैं, इसमें 600 है। मतलब इस तरह से बनाया गया था कि सारे लोगों का मत 1 माना जाएगा, सेकंड स्टेट के सारे लोगों का मत 1 माना जाएगा। लेकिन ये राजा की मर्जी थी कि वोट ऐसे होगा। थर्ड स्टेट चाहता था कि जितने लोग हैं 300 600 सभी लोग 1 1 वोट देंगे, 1 पर्सन 1 वोट। थर्ड स्टेट ये चाहता था। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, ये मांग थी किसकी? थर्ड स्टेट की। ठीक है, लेकिन राजा ने इसको मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए जब 600 लोग जो आए थे वो अपने साथ 40,000 पत्र लेकर आए थे, शिकायत के पत्र लेकर। कहाँ पर आए थे? उस सभा में आए थे 40,000। सोच लीजिए 600 प्रतिनिधि 40,000 शिकायतों के पत्र लेकर आए थे। ठीक है ना, क्योंकि सबको आने की अनुमति नहीं थी, इसमें औरतें नहीं आ सकती थी। जो लो कास्ट के पीजेंट्स थे या लैंडलेस लेबर्स थे उनको अलाउ नहीं था कि वो उस सभा में आ सके। ठीक है, ये कुछ लोग बस ऑब्जर्वर होते थे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये चाहते थे कि 900 वोट किए जाए। थर्ड स्टेट ये चाहता था कि 900 में से जिसका ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए 500 किसी का हो गया, 500 फर्स्ट और सेकंड स्टेट का हो गया, 400 थर्ड का, तो फर्स्ट सेकंड स्टेट जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसे वोट होता तो 600 प्रतिनिधि थे थर्ड स्टेट में, तो ये जीत जाते, और फर्स्ट सेकंड में केवल 300 थे, तो ये हार जाते। तो राजा जैसे चाहता था वैसे राजा जीत जाता। अगर थर्ड स्टेट लोग जैसे चाहते थे कि 600 लोगों पे वोट हो, तो लोगों के अनुसार अगर वोट होता थर्ड स्टेट जीत जाता। ठीक है, तो दोनों की बात बनी नहीं, दोनों एक दूसरे की बात पर अग्री नहीं हुए, माना नहीं उन्होंने बात को, और बात नहीं मानी तो वो लोग जो है वहाँ से चले गए। ठीक है, फिर 20 जून को वहीं पर वर्सेल्स, ठीक है ना, वर्सेल्स के मैदान में एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पर एक ग्राउंड था, वहाँ पर ठीक है ना, सभी प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, तीसरे जागीर के जितने भी प्रतिनिधि थे 20 जून को। उन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली, वाज टर्म्ड एज नेशनल असेंबली। ओके, उस असेंबली का नाम क्या दिया गया? नेशनल असेंबली। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना, अब नीचे नोट्स देखेंगे, नीचे जो नोट्स दिखाई देंगे, नेशनल असेंबली। ठीक है, इसमें 2 खास लोग थे, एक मिराबू थे, एक थे अबेसियस। अब देखिए खास बात क्या है, मिराबू जो थे वो एक नोबल थे, अबेसियस जो थे वो एक प्रीस्ट थे। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट स्टेट के थे और इस हिसाब से सेकंड स्टेट के थे। लेकिन फिर भी ये दोनों लोग जो है थर्ड स्टेट के
लोगों का समर्थन कर रहे थे। एबेसियस ने एक बुक लिखी थी कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट। और ठीक है ना, दो ये लीडर थे, मिराबू और एबेसियस, लेकिन दोनों ही थर्ड स्टेट के लोग नहीं थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लेकिन थर्ड स्टेट के लीडर बने हुए थे, यानी कि ये समर्थन कर रहे थे, ठीक है ना, कि जो नियम होने चाहिए वो प्रजातांत्रिक होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? जो नियम होने चाहिए वो प्रजातांत्रिक होने चाहिए, तो नोबल हो या प्रिस्ट है, फिर भी इन्होंने समर्थन किया लोगों के अधिकारों के लिए, ठीक है। और नेशनल असेंबली ने तय किया कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते और जब तक मोनार्च का जो पावर है उसे लिमिट नहीं कर देते, तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू अनहोल्ड our strength, our unity, unless and until we are going to formulate the constitution of France and limit the power of the monarch, ठीक है ना। तो उन्होंने फैसला किया कि जब तक पावर को कम नहीं कर देते राजा के, जब तक संविधान नहीं बना देते लिखित, ठीक है ना, तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। उन्होंने ये फैसला किया। तो यहाँ से समझ लीजिए आउटब्रेक द रिवोल्यूशन, यही है क्रांति की आउटब्रेक हो जाना, यानी कि इनिशिएशन हो जाना, ठीक है ना, राइज हो जाना। रिवोल्ट का उदय हो चुका था, उद्भव हो चुका था, आप आउटब्रेक से समझ सकते हैं, ठीक है। और जब नहीं माने, जब स्टेट जनरल में एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हुए, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, राजा की बात पर थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि एग्री नहीं हुए, तो वो बाहर निकले और उन्होंने क्या किया, वर्सेल्स के मैदान में 20 जून 1789 को एकत्रित होकर अपनी एक नई सभा बना दी, उसका नाम था नेशनल असेंबली। और उन्होंने तय किया कि वो फिर से संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। नोट्स देख रहे हैं, नोट्स मस्ट बी जस्ट बी ब्रॉडकास्टेड एट द स्क्रीन, यू कैन जस्ट मेक नोट्स बाय दिस, ओके। So keep making notes, and if you have any problem regarding this, if you have any confusion, please comment below. Thank you so much. Keep studying.